उनकी शादी को 7 साल का वक्त बीत चुका था, मगर कहा जाता है कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और तभी उन दोनों के बीच एक तीसरे की एंट्री होती है। उसके बाद जो होता है वो ना केवल पूरे जयपुर के होश उड़ा देता है, बल्कि एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह तबाह कर देता है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात जयपुर के उस बेहद सनसनीखेज और पेचीदा हत्याकांड की, जिसमें कातिल का जूता इस हत्याकांड के खुलासे में पुलिस का बेहद मददगार साबित हुआ। तारीख 7 जनवरी 2020, वक्त शाम के करीब 5 बजे। स्थान फ्लैट नंबर 103, यूनिक अपार्टमेंट, जयपुर। जयपुर के प्रताप नगर में सेक्टर 26 के पास स्थित यूनिक टावर सोसाइटी के फ्लैट नंबर 103 में रोहित तिवारी का परिवार रहता है। रोहित जयपुर में एयरपोर्ट में स्थित इंडियन ऑयल में मैनेजर हैं और फिलवक्त घर में फकत उनकी पत्नी श्वेता और मासूम बच्चा है। जबकि ठीक इसी समय उनके फ्लैट की डोरबेल बजती है। श्वेता दरवाजा खोलती हैं तो पाती हैं कि सामने जो व्यक्ति है वह उनका खासा परिचित है। अब श्वेता उसे सोफे पर बैठने को कहकर किचन में चली जाती हैं। मालूम पड़ता है कि वह घर आए मेहमान के लिए चाय बनाने गई हैं, मगर बदवक्त श्वेता ये कहां ही जानती होंगी कि जिसकी मेहमान नवाजी में वह जुट गई है वह एक हैवान है। ऐसा हैवान जो आज एक ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए घर में घुसा है जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप उठेगी। कौन है जिसके लिए श्वेता ने घर का दरवाजा खोला और आज ये क्या करने यहां आया है? क्या घर में इसकी मौजूदगी के बारे में रोहित जानते हैं या फिर इसने उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया है? खैर, ये बात जल्द सामने आएगी, मगर आइए एक बार फिर कहानी पर लौटते हैं। दरअसल श्वेता की चाय तैयार हो चुकी है। वह मेहमान की टेबल पर चाय परोसती है और किचन में चली जाती है, जबकि श्वेता के घर में दाखिल होने वाला व्यक्ति चाय पीता है और फिर इसके भी कदम रसोई की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब ये शैतान किचन में घुसता है और जैसे ही श्वेता को किसी के पीछे खड़े होने की आहट होती है और वह मुड़कर देखती है तो शैतान पहले ही अपने हाथ में उठा चुके अदरक कूटने वाली मूसली से श्वेता के सिर पर इतना जोरदार प्रहार करता है कि वह एक ही बार में बेसुध होकर गिर पड़ती है। अब श्वेता पूरी तरह अपने होश हो चुकी है, मगर सालिम अभी भी कहां रुकने वाला है। वह किचन में पड़ा चाकू उठाता है और श्वेता के जिंदा रहने की कोई उम्मीद ही बाकी ना रहे, इसलिए उस चाकू से उसका गला रेत देता है। इतना ही नहीं, कातिल अभी अपने हाथ में चाकू लिए श्वेता के पास ही बैठा है। शायद वह इंतजार कर रहा है कि श्वेता के जिस्म से रूह जुदा हो जाए, क्योंकि श्वेता के गाल में समाने के बाद हैवान उसकी लाश को उठाकर बेडरूम में ले गया और लाश को बेड पर लिटाकर वहां से फरार हो गया। घटना को अंजाम देकर कातिल निकला भर था कि घर की मेड फ्लैट के दरवाजे पर पहुंची। वह इस बात को लेकर हैरान थी कि आज दरवाजा अंदर से लॉक क्यों नहीं है, मगर जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसने वहां श्वेता की लाश पड़ी देखी। अब वहां अड़ोसी पड़ोसी जमा हो गए, जबकि रोहित को कॉल किया गया। रोहित एयरपोर्ट से घर की तरफ दौड़े, तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। टेबल पर चाय का कप रखा था, किचन में बर्तन बिखरे पड़े थे। यानी पुलिस अब तक यह तो जान चुकी थी कि इस कत्ल में रोहित या श्वेता का कोई बेहद करीबी शामिल है, मगर कौन, यही तो पुलिस को पता लगाना था। खैर, अब रोहित भी घर पहुंच चुके हैं। पत्नी की लाश पड़ी देख उनकी आंख से आंसू की एक बूंद नहीं गिरी। शायद अकल्पनीय घटना को देख उनकी आंखें पथरा गई हैं, मगर वो क्यों बेचैन हैं और घर के हर रूम में जाकर वह किसे तलाश रहे हैं? अरे यह बदवक्त पिता अपने 21 महीने के मासूम बच्चे को खोज रहा है, मगर अफसोस दर अफसोस
क्योंकि घर का कोना कोना छान लेने के बाद भी 21 माह के मासूम श्रम का कोई सुराग नहीं लगा। यह न केवल एक हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री थी, बल्कि बेहद पौष इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। जाहिर है कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। लिहाजा सूचना के बाद न महज पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे, बल्कि फिंगर एक्सपर्ट समेत लंबे समय से क्राइम पर काम कर रहे अनुभवी अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया। मां की लाश घर में पड़ी थी और उसके कलेजे का टुकड़ा लापता। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती श्रम को सकुशल बरामद करना था। लिहाजा कई टीमों का गठन किया गया। एक टीम इलाके के 2 किलोमीटर के दायरे में लगे हर सीसीटीवी चेक करने में लग गई, जबकि घटना की हर तह तक जाने के लिए तकरीबन 150 पुलिसकर्मियों ने इलाके में डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर किसी संदिग्ध के देखे जाने की जानकारी जुटाई। उधर पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को जानकारी मिली कि फ्लैट के पीछे जंगलों में एक मासूम का शव पड़ा है। पुलिस की एक टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जबकि थोड़ी ही देर में साफ हो गया कि लाश श्रम की है। मगर ये क्या, पुलिस कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही श्रम के पिता रोहित के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि यदि बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो 30 लाख की व्यवस्था करो। क्या कोई था जो पुलिस की जांच को भटकाना चाहता था? ये बात जल्द मंजर आम पर आएगी, मगर उससे पहले जान लीजिए कि सीसीटीवी, सर्विलांस और तकनीकी माध्यमों से पुलिस जब कातिल के गिरफ्तार तक पहुंची तो एक नहीं बल्कि दो रहस्यों से पर्दा उठा। दरअसल रोहित और श्वेता की शादी इस घटना से तकरीबन 7 साल पहले हुई थी, जबकि शादी के करीब 5 साल बाद इनके घर में पहली संतान ने जन्म लिया। कहा जाता है कि शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि रोहित के किसी अन्य महिला से प्रेम संबंध थे। रोहित अब जिस महिला के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था उसी के साथ घर बसाना चाहता था, जिसके लिए वह अपनी पत्नी श्वेता को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहता था। कहा जाता है कि कत्ल की इस वारदात को रोहित पहले ही खारिज करा देता, मगर उसने इसलिए 7 साल तक इंतजार किया ताकि वह दहेज हत्या की धारा से बच सके। इसमें इससे भी हैरानी की बात यह है कि जिस सौरभ से रोहित ने श्वेता का कत्ल कराया, उसके साथ रोहित की डील ये थी कि जब वो इस कत्ल की वारदात को अंजाम दे देगा और ये दोनों लोग कानून के फंदे से बच निकलेंगे, तो उसके बाद रोहित कातिल की पत्नी का कत्ल कराएगा। यानी जिस सौरभ ने श्वेता का कत्ल किया वह खुद भी अपनी पत्नी से छुटकारा चाहता था। दरअसल जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी की फुटेज में आरोपी का चेहरा नजर नहीं आया, क्योंकि उसने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। मगर इस दौरान एक फुटेज में उसके जूते जरूर नजर आए। वहीं सर्विलांस की मदद से पुलिस द्वारा फिरौती वाला एसएमएस ट्रेस किया गया तो वह रोहित तिवारी के दोस्त सौरभ का निकला। इतना ही नहीं, सौरभ के घर के बाहर रखे जूते भी सीसीटीवी में दिखने वाले जूतों से मेल खा गए। फिर क्या था, पुलिस ने उसे तत्काल हिरासत में ले लिया। अब एक एक कर घटना की सभी परतें खुलने लगी। इस दौरान सौरभ से रोहित का सामना कराया गया। ऐसे में रोहित ने उसे पत्नी और बेटे की हत्या का जिम्मेदार ठहरा दिया। इल्जाम अपने सिर आते देख सौरभ टूट गया और उसने ऐसा खुलासा किया कि हर किसी के होश फाख्ता हो गए। दरअसल पत्नी और बेटे की मौत पर गम में डूबे रहने का नाटक करने वाले रोहित ने ही उनके कत्ल की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित एक महिला से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। इसके अलावा श्वेता से उसके रिश्ते काफी खराब थे और उनके बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। ऐसे में रोहित ने श्वेता को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर डाली। इतना ही नहीं, कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए उसने 6 महीने प्लान पर काम किया। 23 दिसंबर 2019 को उसने अपने ऑफिस में लगे सीसीटीवी के तार निकाल दिए ताकि जब वह योजना के लिए निकले तो उसके ऑफिस आने जाने के बारे में किसी को जानकारी न मिले। वारदात वाले दिन यानी 7 जनवरी को उसने इंडियन ऑयल और एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ पूरे दिन बैठकें जारी रखी, जिससे यह साबित हो सके
कि वह सारा दिन अपने दफ्तर में था। बाहरी महिला के इश्क में अंधा हो चुका रोहित नहीं चाहता था कि श्वेता से जुड़ी कोई याद उसका पीछा करे, लिहाजा उसने अपनी इकलौती उस संतान की भी हत्या कराई जो तमाम मिन्नतों के बाद पैदा हो सकी थी। इतना ही नहीं, पुलिस पूछताछ में एक इससे भी डरावनी बात सामने आई। दरअसल इस वारदात को अंजाम देने के लिए रोहित और सौरभ के बीच एक खौफनाक समझौता हुआ। उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे की पत्नियों की हत्या कर देंगे। श्वेता की हत्या के बाद मामला ठंडा होने पर रोहित को हत्या आरोपी सौरभ की गर्भवती पत्नी की हत्या करनी थी, मगर शातिर अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही तकनीकी माध्यमों से पुलिस ने न केवल इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री को सुलझा दिया, बल्कि इन दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया। इस मामले में आरोपियों को उनके गुनाह की सजा जरूर मिली, मगर ये कहानी सबक है उन लोगों के लिए जो इश्क या फिर वासना में अंधे होकर खुद अपने हाथों से अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ बैठते हैं। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना राजस्थान के जयपुर से है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप हमारी स्टोरी पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियोस के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी शेयर कर दीजिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात, और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।